अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। हम आज दो ड्रामों की बात करेंगे, हमराही की और दूसरी डॉक्टर बहू की। हमराही ड्रामा वही हुआ जो हमने एक महीना पहले हम प्रेडिक्ट किया था। आप जाके देख सकते हैं, मैं क्लिप चला भी दूंगा। जिस वक्त किसी को नहीं पता था कि इस ड्रामे में जो सुसर है वो अपनी बहू को मारेगा, तो हमने उस वक्त बात की थी इस पर और बिल आखिर वही हुआ। ये जो दो किस्तें थी ये बड़ी ही ज़बरदस्त थी और लोगों के लिए दिल दहला देने वाली भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक में उसकी मौत होती है, दूसरे में फिर दानिश होश में आते हैं और फिर जो दानिश का वालिद है और हिबा बुखारी जो कि एलिफ का रोल किया, उनके जो ससुर हैं वो किस तरीके से पछता रहे हैं। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस्त बहुत अहम थी, दो किस्तें। और इन दो किस्तों में जहाँ हिबा बुखारी के लिए इम्तहान था कि उसने मरना है और किस तरीके से मरना है, जिस तरीके से वो मरी, उन्होंने अनमिट नकूशी छोड़े कि जिस तरीके से उन्होंने मरते हुए भी अब आंखों से हैरत और हैरानगी और हैरत थी कि ये उसका ससुर जिसको वो अपना बाप समझती है वो उसके साथ क्या कर रहा है। ये तो था। अब दूसरा सबसे बड़ा इम्तहान जो था वो शहजाद नवाज का था। शहजाद नवाज बादशाह गुलाम सुंदरी में और इसके साथ डॉक्टर बहू, जिसका भी हम जिक्र भी करेंगे, उसमें जितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एज ये जाता है कि उनकी जो हाइट है, उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी दाढ़ी वाड़ी और फिर वो जिस तरीके से वो उन्होंने अपना हुलिया है, गेटअप कहना चाहिए, किया हुआ है, वो किरदार में बैठ जाते, वो उसमें किरदार में फिट हो जाते। लेकिन यहाँ पे इम्तहान क्या था कि आपने रूटीन से हट के थोड़ा सा जोर लगाना है। जोर इन द सेंस ये नहीं लगाना कि यूं यूं करके जोर लगाना है जो कि उन्होंने लगाया जोर इस तरह लगाना है कि आपके देखने वाला जो है ना वो आपकी अदाकारी को सराहे। बड़ी माजरत के साथ जितने अच्छे अदाकार हैं उतनी ही अच्छी अदाकारी उन्होंने नहीं की वहाँ पे जहाँ पे वो मारते हैं। वो मारने का तो चलो ठीक है, सॉरी कह के वो भी कोई नहीं। जिस टाइम उन्हें पता चलता है वहाँ पे उनके काउंटर एक्सप्रेशन आने थे कि एक बंदा है अपने बेटे की मोहब्बत में इतना गुम है कि अपनी बहू को मार देता है। लेकिन जिस टाइम ख़त में पता चलता है कि बेटी भी वही करने जा रही थी, यानी बहू भी वही करने जा रही थी वो जो वो सोच रहे थे, अब वहाँ पर उनके एक्सप्रेशन तब्दील होने थे, अब वहाँ पर उनका सारा कुछ होना था। वहाँ पर उन्होंने, यहाँ पे मुझे दो अदाकार बड़े याद आए, वो मैं बताता हूँ कौन से दो अदाकार हैं। लेकिन वहाँ पे उन्होंने उन्होंने ओवर रिएक्ट किया है। मतलब ओवर रिएक्ट इन द सेंस कि ख़त पढ़ना शुरू किया, ख़त पढ़ते साथ ही उन्होंने यूं 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 करना शुरू कर दिया। पूरा ख़त पढ़ते, लेकिन उस यूं यूं से तो बेहतर था कि आपकी आंखों में हैरत होती, आप स्टेट ऑफ शॉक में होते, आप रिएक्ट ना करते। तो ना रिएक्शन, जल्दी रिएक्शन महसूस हुआ है वो ओवर, मतलब ये फिल्मों में चल जाता है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हमारे कुछ अदाकार बड़े अच्छे थे, सावन साहब बड़े अच्छे अदाकार थे, विलन थे पंजाबी फिल्मों के, मजर शाह, ये वो अदाकार थे जो ओवर रिएक्ट करते थे, लेकिन वो फिल्मों में चल जाता था। मतलब एक बंदा भी बात कर रहा, बात मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि उनको तो डायलॉग में तो पता है ना रिहर्सल में कि इसने ये बात करनी, जो एक्सप्रेशन उन्होंने एंड पे देना होता था वो शुरू में दे देते थे। इसको कहते हैं ओवर रिएक्ट करना, बगैर टाइमिंग का रिएक्ट करना। अब अगर जिस टाइम आप एलिफ का ख़त पढ़ रहे हैं और फिर ये अगर थोड़ी देर के लिए यूं यूं कांपे हैं, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल वो स्टेट हो गए, फिर यूं यूं उनका ख़त कांपा है, अगर वो कांपने वाला इन्होंने रखना था तो उसको उसकी कंटिन्यूटी रखनी चाहिए थी, ऐसे तरीके से जिस तरह वो नेचुरल लगे, बेसाख्ता नजर आए, उसमें कोई एक्टिंग। अब क्योंकि वो ज़ाहिर ज़बरदस्ती कर रहे थे तो वो उन्होंने कहीं रोक दिया, कहीं कांपना शुरू हो गया, तो ये इस तरह नहीं है। मोहम्मद अली साहब फड़फड़ाते थे होठ उनके, तो वो एक कंटिन्यूटी के साथ करते थे। अब यहाँ पे उन्होंने जिस वक्त ख़त पढ़ के वो थ्रू आउट ऐसे तरीके से रिएक्ट किया जिस तरह उन्हें पता था कि ये इन्हें पता है पहले से। मतलब वो ख़त के ऊपर गौर नहीं कर रहे थे, ख़त की वर्डिंग के ऊपर जैसे जैसे पढ़ते वैसे वैसे उनके एक्सप्रेशन तब्दील होते। ख़त के एंड के ऊपर जो एक्सप्रेशन होने चाहिए थे वो भी नहीं थे, लेकिन ख़त के एंड से पहले ही ख़त के एंड को समझ, उसके मतन को वो समझ, तो उन्होंने ओवर रिएक्ट किया कि जनाब यूं यूं करके बस कभी यूं यूं कर, वो चले वो वाला ठीक था, लेकिन वो स्टेट ऑफ शॉक में आने, एक दफ़ा वो हैरत ज़दा नहीं हुए। कहीं आपको लगा है कि उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी, वो कहते हैं ना, एक जुमला बोला जाता है, आंखें फटी की फटी रह जाना। कहीं आपको लगा कि वो एकदम स्टेट ऑफ शॉक में, और फिर मतलब है कि ख़त पढ़ने के बाद आप लेटर पढ़ के यूं भी हो सकते थे कि ये क्या हो गया, वो ख़त पढ़ के बकायदा बंद कर रहे हैं, यानी आप पूरे होशो हवास में, आपको हैरत है ही नहीं है बिल्कुल किसी चीज़ के ऊपर। तो ये नहीं होना चाहिए था। ये शहजाद नवाज से मैं इस चीज़ की तो बिल्कुल नहीं करता। और फिर डायरेक्टर को भी सोचना चाहिए था। आजकल हमारे यहाँ जो हमारी प्रोडक्शन टीम्स हैं, जो चैनल्स हैं, वो कोई घर तो ले लेते हैं, उसका हायर कर लेते हैं, उसको पे करते हैं। अब एक प्रोफेसर का या एक किसी जर्नैल का घर
جس کی اسٹڈی بڑی زبردست قسم کی ہے، وہ تو آپ نے لے لیا، میں فرض کروں، مجھے نہیں پتا ہے کس کا، کسی تاجر کا گھر ہے کس کا، لیکن اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے جو اسٹڈی وہاں پہ ہے کہ بہت ہی کسی پڑھے لکھے آدمی کا، جس کو کتابوں کا شغف ہے، اس کا گھر ہے۔ اب موسٹ آف دا ٹائم ایک کرمنل مائنڈ کا آدمی، اگرچہ پڑھے لکھے لکھتے ہیں شہزاد انور نواز صاحب اس کردار کے اندر، لیکن ایک پڑھا لکھا لیکن کرمنل مائنڈ کا آدمی ہے، تو اس کا کتابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب کیونکہ گھر آپ نے ایک ایسے پروفیسر کا، ایک ایسے ڈاکٹر کا، ایک ایسے جرنل کا، مثال دے رہا ہوں، ہائر کیا ہوا جو بہت پڑھائی سے شغف رکھتا ہے، اس کردار کو وہ والی بیک گراؤنڈ جو ہے اسٹڈی والی، وہ میچ ہی نہیں کرتی۔ مطلب آپ نے ایک دفعہ دیکھا شہزاد نواز کو کتاب اٹھائی ہو، اتنی بڑی کتاب ہے نا، لے کے بیٹھے ہوئے، وہ پل دو پل میں کیا تھا، وہ محمود اسلم صاحب کی چھوٹی سی اسٹڈی ہوتی ہے، وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، دکھایا جاتا ہے، کبھی خان صاحب اس میں دن ڈرامے میں کتابیں پڑھتے ہیں، تو وہ پتہ چلتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے وہ اس اسٹڈی کے اندر وہ کرمنل مائنڈ کا ایک اور آدمی ذکریہ کھڑا ہوا ہے، آل دا ٹائم وہاں پہ پلاننگ ہو رہی ہے، جو بیٹی بھی کہتی ہے کہ آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر، بہو جو کہتی ہے کہ سائن کرنا بند کر دیں، تو سارا کچھ تو آپ اس میں لے کے آ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اس کرمنل چیزیں اس اسٹڈی کے اندر بیٹھ کے ہو رہی ہیں، تو یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے ذرا دیکھا جانا چاہیے۔ اوور آل ڈرامے کہانی کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے، لیکن اس کے برعکس جو ڈاکٹر بہو ہے، وہ بڑی مہرین جبار صاحب نے ڈیپتھ کے ساتھ اور سٹار پلس سے بالکل ہٹ کے ایک ڈیپتھ کے ساتھ اس کی ڈائریکشن دی ہے، اس کا اسکرپٹ ہے ایک ڈیپتھ والا کردار، ایک ایک کردار اپنے کردار کے ساتھ سمیت ڈاکٹر شاہ نواز کے، جو کہ شہزاد نواز کر رہے ہیں، وہ انصاف کر رہا ہے۔ صبا پرویز، اسد شجاع، ان کا بیٹا فیضان، حاجرہ یامین، تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو کبرا خان اگرچہ بہت اچھی اداکارہ ہے اور اس میں بہت ہی اچھی اداکاری کر رہی ہیں، لیکن حاجرہ یامین کے آگے وہ نہیں ٹک سکتی، حالانکہ ان کا چھوٹا کردار ہے حاجرہ کا، ان کے مقابلے میں سپورٹنگ ایکٹر ہے، ان کا دیکھنا وہ بہت ہی گہری اداکار ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو وہ ڈرامہ جو ہے نا، اس ڈرامے کے اندر ایک جان ہے، اس ڈرامے کے اندر رشتوں کی آپس کی جو ریلیشن، اس کی کمپلیکیشن، ایک ڈاکٹر کی فیملی وہ کس طرح کرپٹ ہے، دوسری ایک ایماندار آ گئی ہے، ادھر سے مرینا خان ہے اپنی بیٹی کا گھر پسانا چاہتی ہے، پھپھو جو ہے کچھ ہو، مطلب یہ ایک زبردست قسم کا پیکیج ہے ڈرامہ ڈاکٹر بہو، آپ بھی ضرور دیکھیے۔ ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔